हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर दोनों देखा। उस पर डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम देखा और बोले थे प्रॉब्लम बनाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे भेज देना, उसको हम सॉल्व करके बताएंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग दिया हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बेसिक डिफरेंस ये है कि रिफ्लेक्शन वन मीडियम का फेनोमेनन था और रिफ्रैक्शन टू और मोर देन टू मीडियम का फेनोमेनन है। मीन्स रिफ्रैक्शन में लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी। जैसे हमने एक बॉल को वॉल पे मारा तो बॉल वापस आ गया इधर, तो रिफ्लेक्शन हो गया। अगर एक बॉल को वॉल पे मारा, अगर दीवार तोड़ करके उस साइड चला जाएगा तो रिफ्रैक्शन होगा। मीन्स रिफ्रैक्शन इज अ फेनोमेनन ऑफ टू और मोर देन टू मीडियम। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो ये हमने यहाँ पे कोई भी मीडियम ले लिया, इसका जो मीडियम है μ1 है और इसका मीडियम μ2 है। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये मेरा हमने ले लिया डेंसर मीडियम, इसको हमने ले लिया रेरर मीडियम। फिर यहाँ पे ले लिया एक μ1 मीडियम, ये मेरा है रेरर मीडियम, और ये μ2 जो है मेरा डेंसर मीडियम है। अब यहाँ पे हमने एक नॉर्मल खींच दिया, यहाँ भी नॉर्मल है और यहाँ भी नॉर्मल है। तो अगर किसी भी लाइट रे को अगर हम इंसिडेंस करवाते हैं, जैसे सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रे को हमने इंसिडेंस कराया तो इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये लाइट रे डेंसर से रेरर में आ रहा है इसीलिए चला जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर इस डायग्राम में कोई भी लाइट रे को हमने इंसिडेंस कराया, ये लाइट रे को इंसिडेंस करवाया, इस लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये रेरर से डेंसर मीडियम में आ रहा है, ये आ जाएगा टुवार्ड्स द नॉर्मल। और इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन एंड दिस डेल्टा इज इक्वल टू आर माइनस आई। आप देखो ये एंगल आई है तो ये भी आई होता, ये टोटल मेरा कितना है आर है। अगर आर में से आई को माइनस कर देंगे तो डेल्टा आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल डेल्टा है और इसमें डेल्टा हो जाएगा आई माइनस आर, क्योंकि ये टोटल एंगल आई है तो ये भी आई होता। तो आई में से अगर हम आर को माइनस करेंगे तो डेल्टा कैलकुलेट होगा। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहता है व्हेन लाइट रे गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट deviates from its path. This phenomenon of light is called refraction of light. अगर लेट कर लिया हमने, ये एक मीडियम μ1 है और ये मीडियम μ2 है, कोई भी लाइट रे ऐसे आया और अपने ही पाथ पे चला गया तो ये रिफ्रैक्शन नहीं होगा। मीन्स लाइट रे में जब तक डिविएशन नहीं होगा वह रिफ्रैक्शन नहीं होगा। मीन्स रिफ्रैक्शन में डिविएशन होना मस्ट है। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। When light ray going from one medium to another medium, then it deviates from its path. This phenomenon of light is called refraction of light. When light ray going from denser to rarer medium, then it move away from the normal. If light ray going from rarer to denser medium, then it's move towards from the normal. तो कैसे डिफाइन करेंगे। डिफिनेशन क्या होगा। डिफिनेशन होगा when light ray going from one medium to another medium, then it deviates from its path. This phenomenon of light is called reflection of light. यहाँ लगा देंगे this phenomenon of light is called refraction of light. Means when light ray going from
one medium to another medium, then it deviates from its path. This phenomenon of light is called refraction of light. अगर डिविएट नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और अपने ही पाथ पे चला जाए तो यहाँ पे डेविएशन नहीं होगा। क्लियर है? अब एक पॉइंट है हम यहाँ पे याद रखेंगे, द नेचर ऑफ द मीडियम, द नेचर of the medium is determined with the help of relative density known as refractive इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिनोटेड बाय म्यू से करते हैं, नहीं तो और एन से डिनोट करते हैं। क्लियर है? मींस द नेचर ऑफ द मीडियम इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स denoted by mu और n, and mu for a medium, इसको मिटाते हैं, mu for a medium is a constant factor। means mu जो होता है, ये जो मेरा mu और n for a medium is a constant factor। ये जो मेरा म्यू कांस्टेंट होता है, मींस म्यू ए का मतलब हो गया आर आई ऑफ एयर, जिसका वैल्यू कितना होगा 1। म्यू डब्ल्यू का मतलब हो गया आर आई ऑफ वाटर और इसका वैल्यू होता है 4/3। म्यू जी का मतलब हो गया आर आई ऑफ ग्लास, इसका वैल्यू होता है 3/2 इक्वल टू 1.5। म्यू डी मींस हो गया आर आई ऑफ डायमंड और इसका वैल्यू होता है 2.42। क्लियर है? 2.42 होगा। अब हम देखते हैं ये जो म्यू है, म्यू क्या होता है। मीन्स म्यू इक्वल टू होता है म्यू और नहीं तो एन। म्यू और एन से डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट in vacuum by speed of light in medium। मीन्स इसको हम लिखेंगे C0/Cm। ये मेरा म्यू का फॉर्मूला चलेगा और C0 का जो वैल्यू होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। क्लियर है? अब यहां पे अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन नंबर ए में एयर, नंबर बी में वाटर, नंबर सी में ग्लास एंड नंबर डी में डायमंड। मीन्स लाइट का स्पीड कैलकुलेट करना है सबसे पहले एयर में, तब उसके बाद वाटर में, तब उसके बाद ग्लास में। हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर ए का सबसे पहले बनाते हैं। अभी हम पढ़े म्यू इक्वल टू C0/Cm। Cm इक्वल टू क्या हो जाएगा C0/म्यू। तो Cm के बदले में फर्स्ट नंबर में है एयर, तो C एयर इक्वल टू हो जाएगा C0/म्यू एयर। C0 का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और एयर का 1 होता है Ri, सो इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड ही रह जाएगा। अगर हम नंबर बी बनाएं,
बी में कहता है वाटर में, तो सी वाटर इक्वल टू हो जाएगा सी नॉट बाय म्यू वाटर। सी नॉट का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और म्यू वाटर है मेरा 4/3, तो 4/3 ये हो जाएगा मेरा 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर नंबर सी में निकाले, सी में कहता है ग्लास में, तो सी ग्लास इक्वल टू हो जाएगा सी नॉट बाय म्यू ग्लास। सी नॉट का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और म्यू ग्लास का वैल्यू होता है 3/2, 3 कैंसिल, ये मेरा हो जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम होता है, सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। नंबर डी, सी डायमंड निकालना है, सी नॉट बाय म्यू डायमंड। सी नॉट का वैल्यू था मेरा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और म्यू डायमंड 2.42, सो योर आंसर इज 3/2.42, डिवाइड कर लेंगे 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा। क्लियर है यहां तक? चले आगे, चलते हैं आगे क्या है देखते हैं। अब जो मेरा टॉपिक है इसमें हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोई भी ले लेते हैं, कोई भी डायग्राम ले लेते हैं हम। अभी हम देखा था दो तरह का डायग्राम आया था मेरा, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये म्यू1 मीडियम, ये डेंसर मीडियम है, और म्यू2 रेरर मीडियम। ये म्यू1 रेरर मीडियम और म्यू2 डेंसर मीडियम। अभी हम देखे थे कोई भी लाइट रे को अगर हम डेंसर से रेरर मीडियम में ले जाते थे तो ये आ जाता था मेरा क्या, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर हम लाइट रे को रेरर से डेंसर मीडियम में ले जा रहे थे, ये आ जाता था टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट लॉ कहता है, आप लोग लिख लेंगे, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। जो मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का था फर्स्ट लॉ, वही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का है। इंसिडेंस रे, वहां था रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ है रिफ्रैक्टेड रे। वहां रिफ्लेक्शन हो रहा था, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। वहां लाइट रे सेम मीडियम में रिटर्न होता था, यहाँ डिफरेंट मीडियम में जा रहा है। जब डिफरेंट मीडियम होगा तो रिफ्रैक्शन होगा। मीन्स व्हेन इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन। और सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ को कहते हैं दूसरा नाम स्नेल्स लॉ। और ये स्नेल्स लॉ कहता है, इसका स्टेटमेंट है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज directly proportional to the sine of angle of refraction। means according to statement sin I directly proportional to sin R। तो साइन आई प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट ले लिया के, सो साइन आई बाय साइन आर का जो वैल्यू आएगा मेरा क्या आएगा, के आएगा। वेयर के इज अ कांस्टेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखोगे। यहाँ पे बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं। वेयर के इज अ कांस्टेंट which determine nature of refractive medium
with respect to इंसिडेंस मीडियम। मीन्स के जो है मेरा वो कांस्टेंट है जो डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंस मीडियम। मतलब के का जो वैल्यू होगा, रिफ्रैक्टिव मीडियम का नेचर क्या है, μ2। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव मीडियम का नेचर क्या है, μ2। इंसिडेंस मीडियम का नेचर μ1, यहाँ भी इंसिडेंस मीडियम का नेचर μ1। सो के इक्वल टू μ2 बाय μ1 होगा। क्लियर है? फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू μ2 बाय μ1। और μ2 मे बी रेयर एंड डेंसर and μ1 also may be rarer and denser। क्लियर है यहां तक? ये था मेरा स्नेल्स लॉ। सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। अब हमको देखना है सम डिडक्शंस फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का कुछ डिडक्शंस है, उसको हम देखते हैं। हेडिंग दिया हमने सम डिडक्शंस फ्रॉम स्नेल्स लॉ। फर्स्ट नंबर का डिडक्शंस है, फर्स्ट नंबर का जो डिडक्शंस है, फर्स्ट नंबर हम पढ़ते हैं व्हेन लाइट रे गोइंग फ्रॉम denser medium to rarer medium, D for denser medium and R for rarer medium। हमने लेट कर लिया, ये एक नॉर्मल है और इस प्लेन के ऊपर में मेरा μ1 है जो डेंसर मीडियम है, ये μ2 है जो रेडर मीडियम है। अब एक लाइट रे को हमने इंसिडेंस कर दिया यहाँ पे, और इसका जो रियल पाथ है ये है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमको मालूम नहीं है लाइट रे अवे जाएगा या टुवर्ड्स, तो स्नेल्स लॉ का डिडक्शंस बता देगा अवे जाएगा या टुवर्ड्स। तो अब देखो बता देगा कैसे, हम अगर लिखे फ्रॉम स्नेल्स लॉ, अभी हम पढ़े हैं साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। तो μ2 बाय μ1 का जो वैल्यू होगा ये ग्रेटर देन 1 होगा। व्हाई? बिकॉज μ2 बाय μ1 का वैल्यू लेस देन 1 होगा। ठीक है, बिकॉज μ1 इज डेंसर मीडियम एंड μ2 इज रेयर मीडियम, मींस μ2 का जो वैल्यू है लेस देन μ1 है। सो द रेशियो ऑफ μ2 बाय μ1 इज आल्सो इक्वल टू लेस देन 1। क्लियर है? आप देखो यहाँ μ2 रेयर मीडियम है, इसका वैल्यू कम होगा, मींस μ2 का वैल्यू कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू μ1। सो μ2 बाय μ1 लेस देन 1। अगर इस चीज को इक्वेशन 1 में हम पुट करें फ्रॉम इक्वेशन 1, तो मेरा आएगा साइन आई बाय साइन आर इज आल्सो लेस देन 1, देयरफॉर साइन आई लेस देन साइन आर, सो आई लेस देन आर, और r का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो r का वैल्यू ग्रेटर होगा तो लाइट रे इधर जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ r। मींस स्नेल्स लॉ का ये डिडक्शंस हमको बता दिया, व्हेन लाइट रे गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल and this angle is called angle of deviation। What is angle of deviation? The angle through which an incidence ray bends from its path। इंसिडेंस रे अपने ओरिजिनल पाथ से जितना एंगल से मूव कर गया उसी एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। एंड इन दिस डायग्राम एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू r माइनस आई। देखो ये एंगल आई है, ये भी एंगल आई होता, ये सारे एंगल में से इस एंगल को माइनस कर देते तो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है?
अब सेकेंड नंबर का डिडक्शंस कह रहा है, नंबर 2 डिडक्शंस, व्हेन लाइट रे गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा। हमने लेट कर लिया, ये मेरा जो डायग्राम है, ये मेरा नॉर्मल है और लाइट रे का जो रियल पाथ है, ये इसका ये रियल पाथ है। अब लाइट रे जा रहा है μ1 से μ2 मीडियम में और μ2 मेरा डेंसर मीडियम है। अब देखिए सेम इक्वेशन फ्रॉम स्नेल्स लॉ से हम लिख सकते हैं क्या, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू μ2 बाय μ1। इन दिस डायग्राम μ2 बाय μ1 का जो रेशियो होगा ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि μ2 डेंसर मीडियम है, यहाँ μ2 का वैल्यू ग्रेटर देन μ1 है। सो द रेशियो ऑफ μ2 बाय μ1 इज ग्रेटर देन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम देखेंगे तो साइन आई बाय साइन आर इज आल्सो ग्रेटर देन 1, देयरफॉर साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, सो आई ग्रेटर देन आर मीन्स आर का वैल्यू है स्मॉल होगा, तो आर का वैल्यू है स्मॉल होगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इन दिस डायग्राम angle of deviation is given by this angle minus this angle, this angle इसके इक्वल होगा, इक्वल टू I माइनस R। इस डायग्राम में एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा I माइनस R होगा। क्लियर है यहाँ तक। हमने देखा सम डिडक्शंस फ्रॉम स्नेल्स लॉ। फर्स्ट नंबर का डिडक्शंस देखा व्हेन लाइट रे गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, एंड सेकेंड हमने देखा व्हेन लाइट रे गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। क्लियर है। थर्ड नंबर का डिडक्शंस क्या है उसको हम देखते हैं। डिडक्शंस नंबर थर्ड नंबर का डिडक्शंस है, थर्ड में है एपरेंट डेप्थ को हमने डी से डिनोट किया, एंड शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग को एक्स से डिनोट किया। अब हम डायग्राम में समझते हैं एपरेंट डेप्थ क्या होता है और शिफ्टिंग क्या होता है। आप लोग देखे होंगे अगर एक बकेट में पानी फुल कर दें तो आप अगर ऊपर से देखते हो तो बकेट का नीचे वाला पोर्शन जो है ऊपर उठा हुआ नजर आता है। ऐसा क्यों आता है ऊपर उठा हुआ नजर, हम देखते हैं। अगर ये कोई भी एक ग्लास स्लैब या पानी भरा हुआ कोई भी बर्तन ले लें, कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे कोई भी अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये प्रिंटेड पेज या कोई भी पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है, कोई भी लेटर या कुछ भी लिखा हुआ है। अब ये जो ग्लास स्लैब का रियल थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा टी है। अब हम इस साइड से देखते हैं इसको कहाँ पे नजर आता है, तो यहाँ से लाइट रे को अगर हम इंसिडेंस करवाते हैं इस सरफेस पे, ये है मेरा μ1 मीडियम, μ1 डेंसर मीडियम है, ये है मेरा μ2 मीडियम, ये रेयर मीडियम है। तो लाइट रे को जाना चाहिए था अपने पाथ पे, लेकिन अभी हमने देखा व्हेन लाइट रे गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये अवे जाएगा और यहाँ पर जो होगा मेरा आई का पोजीशन होगा, दिस इज द पोजीशन ऑफ आई। अब यहीं से हम देख रहे हैं और ये जो हमको दिखेगा ये यहाँ पे दिखेगा, ये यहाँ नजर आएगा, मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे नजर आएगा। क्लियर है। अब देखो यही डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस इज एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ को डी से डिनोट किया, और नीचे से ये पॉइंट से लेकर के ये मेरा ओ है, इसको हमने ले लिया ओ डैश, और ओ से लेके ओ डैश का जो डिस्टेंस है दिस इज डिनोटेड बाय शिफ्टिंग कॉल्ड एक्स। शिफ्टिंग को हमने एक्स से डिनोट किया, एपरेंट डेप्थ को डी से। जितना ये नीचे नजर आ रहा है यहाँ से, मीन्स ये ऑब्जेक्ट है यहाँ लेकिन दिख रहा है हमको यहाँ, तो ये जो डेप्थ हो गया ये एपरेंट डेप्थ हो गया, और नीचे से जितना शिफ्ट कर गया ये ऑब्जेक्ट दैट इज शिफ्टिंग।
अब आप देखो इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल है मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस डायग्राम में हम देख रहे हैं ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा, और ये भी एंगल क्या होगा मेरा, ये आर है तो ये आर होगा। इस पॉइंट को ए ले लिया, इसको हमने बी ले लिया। क्लियर है? यहां तक हम पढ़ क्या रहे हैं, सम डिडक्शंस फ्रॉम स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ से देखते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू आई बाय आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। इक्वेशन 1, साइन आई को आई इसलिए लिया फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इज आल्सो इक्वल टू थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है? साइन आई को आई इसलिए लिया बिकॉज ऑल लाइट रेज आर पैरेक्सियल, और पैरेक्सियल लाइट रेज होता है प्रिंसिपल एक्सिस के वेरी क्लोज से गुजरता है। उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वेरी वेरी स्मॉल होगा। और पैरेक्सियल रे का कॉन्सेप्ट स्फेरिकल मिरर में हम बता चुके हैं। लाइट रे पैरेक्सियल है, सो आई एंड आर वेरी स्मॉल एंड फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। सो साइन आई इक्वल टू आई एंड साइन आर इक्वल टू आर। क्लियर है यहां तक? इसको हम ले लिया इक्वेशन 1। अब देखिए फ्रॉम ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB में हम लिख सकते हैं 10i इक्वल टू आई फॉर वेरी स्मॉल एंगल। इसका ये परपेंडिकुलर कितना है AB, और बेस कितना है यहां से यहां तक T, जहां T क्या है, रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ, और D क्या है, एपरेंट डेप्थ है, X क्या है, शिफ्टिंग है। सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल AO'B 10R इज इक्वल टू R फॉर वेरी स्मॉल एंगल। इसको हम लिख सकते हैं AB बाय D। ये डिस्टेंस कितना है, D, ये हो जाएगा AB बाय D। अब I और R का वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, मीन्स पुटिंग द वैल्यू ऑफ I एंड R in equation 1 we get, means from equation 1 तो हम लिख सकते हैं म्यू टू बाय म्यू वन इक्वल टू आई बाय आर। तो आई का वैल्यू कितना निकाले, ए बी बाई टी इंटू डी बाई क्या हो जाएगा, ए बी, और ए बी कैंसिल। सो म्यू टू बाय म्यू वन का वैल्यू आएगा मेरा डी बाई टी। अगर इस इक्वेशन को हम म्यू वन बाय म्यू टू कर दें, म्यू वन बाय म्यू टू, तो टी बाय क्या आएगा, डी। टी कौन सा डेप्थ है, रियल डेप्थ, एंड डी क्या है मेरा, एपरेंट डेप्थ है ये। तो ये एक रिलेशन आएगा म्यू वन बाय म्यू टू इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। यहां तक क्लियर है। अब अगर इसी में हम आगे बढ़े, इफ म्यू टू इज एयर, म्यू टू मेरा कौन सा मीडियम है, देखिए तो रेरर मीडियम है, और रेरर मीडियम में बी एयर। इफ रेरर मीडियम इज एयर मीन्स म्यू टू का वैल्यू अगर 1 हो जाए और म्यू वन का वैल्यू कुछ ना कुछ म्यू रे, मीन्स ये कोई न कोई मीडियम है, इसका वैल्यू म्यू हो, तो उस वक्त हो जाएगा म्यू टू के बदले में हम लिख सकते हैं 1, मीन्स म्यू बाय 1 इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। सो म्यू इक्वल टू टी बाय डी भी रिलेशन चलेगा। तो एपरेंट डेप्थ यहां से निकालना है, तो डी इक्वल टू हो जाएगा मेरा टी बाय म्यू। क्लियर है। एपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू पता रहे तो हमको एपरेंट डेप्थ कैलकुलेट हो जाएगा। ये तो था मेरा सिंगल मीडियम के लिए। अभी हम एपरेंट डेप्थ ही पढ़ रहे हैं। फॉर एन मीडियम के लिए क्या होगा,
फॉर एन मीडियम, एन मीडियम के लिए क्या होगा, एन मीडियम का अगर हम डायग्राम से समझें तो अब देखिए पहले हम एन मीडियम का डायग्राम दिखा रहे हैं। एन मीडियम का डायग्राम, इसको हमने ऐसे मिला दिया, एन मीडियम है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर कोई भी प्रिंटेड पेज या कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक मीडियम ये है, फिर ये मीडियम है, ऐसे करते करते बहुत सारा मीडियम है, ठीक है। इसका रियल डेप्थ T1 है, इसका T2 है, इसका T3 है, इसका Tn है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ है तो यहाँ से देखेंगे तो कहाँ पे दिखेगा, हमको ये देखना है। तो अभी हमने पढ़ा तो लेट कर लिया हमने, इसके लिए जो एपरेंट डेप्थ आया होगा D1 आया होगा, इसके लिए D2, इसके लिए D3, इसके लिए Dn आया होगा। तो एपरेंट डेप्थ इक्वल टू D इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस कहां तक होगा, Dn तक होगा। क्लियर है। D इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, इसका रियल डेप्थ कितना है T1, इसका RI हम लेट कर लेते हैं μ1, इसका μ2, इसका μ3, ऐसे करते करते μn मीडियम है। तो T1 बाई क्या हो जाएगा मेरा μ1 प्लस T2 बाई क्या हो जाएगा μ2 प्लस T3 बाई कितना हो जाएगा μ3 प्लस कहां तक Tn बाई क्या हो जाएगा μn हो जाएगा। क्लियर है। मीन्स मोर देन 2 मीडियम के लिए ये T1 चलेगा, समेशन इनिशियल 1 से फाइनल n तक होगा, फिर यहाँ पे μ1 होगा, समेशन इनिशियल 1 से फाइनल n तक चलेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एपरेंट डेप्थ फॉर n मीडियम। क्लियर है यहाँ तक। ये हमने अभी एपरेंट डेप्थ दिखाया आपको। अब हम देखते हैं इसमें शिफ्टिंग क्या होता है। आप देख रहे हो डायग्राम में दिख रहा है आपको शिफ्टिंग, शिफ्टिंग को हमने x से डिनोट किया। अब हम देखते हैं इसमें शिफ्टिंग, शिफ्टिंग शिफ्टिंग x दिख रहा है, ये मेरा शिफ्टिंग है। तो इस शिफ्टिंग को क्या लिखेंगे, अगर t में से d को माइनस कर दें तो x कैलकुलेट हो जाएगा। देखो ये मेरा कितना है t में से किसको माइनस कर दें d को, तो क्या दिखेगा हमको x। सो शिफ्टिंग इक्वल टू x इक्वल टू t माइनस d, इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। अभी हमने पढ़ा म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। हम क्या करते हैं, म्यू में -1 कर दिया, t बाय डी में भी -1 कर दिया, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा d, ये t माइनस डी, और t माइनस डी को क्या कहते हैं x, तो x बाय डी। सो x इक्वल टू म्यू -1 इंटू डी। मीन्स शिफ्टिंग का फॉर्मूला म्यू -1 इंटू डी भी चलेगा। शिफ्टिंग का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एपरेंट डेप्थ। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम देखें फॉर एन मीडियम, फॉर एन मीडियम, एन मीडियम के लिए x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस कहां तक जाएगा xn। तो n मीडियम का अगर हम निकालेंगे तो μ1 -1 इंटू d1 प्लस μ2 -1 इंटू d2 प्लस μ3 -1 इंटू d3 प्लस कहां तक होगा μn -1 इंटू dn। क्लियर है यहां तक। क्लियर है। क्लियर है यहां तक। ये शिफ्टिंग का फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एपरेंट डेप्थ के टर्म में था। हम शिफ्टिंग को एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। ये जो मेरा शिफ्टिंग होगा, शिफ्टिंग इक्वल टू आपने देखा x इक्वल टू टी माइनस डी। अभी हम पढ़े थे म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। अगर इस इक्वेशन को हम लिखें 1 बाय म्यू इक्वल टू डी बाय क्या हो जाएगा टी, हम लिख देते 1 माइनस 1 बाय म्यू इक्वल टू 1 माइनस डी बाई टी। ये मेरा हो जाएगा टी, ये टी माइनस डी
t माइनस डी को x कहते हैं बाय t, सो x इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय म्यू इंटू t। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शिफ्टिंग इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रियल डेप्थ। अगर n मीडियम के लिए चलेगा तो n मीडियम के लिए होगा 1 माइनस 1 बाय म्यू 1 इंटू t1, फिर प्लस 1 माइनस 1 बाय म्यू 2 इंटू t2, फिर प्लस 1 बाय 1 माइनस 1 बाय म्यू 3 इंटू t3, प्लस कहाँ तक जाएगा 1 माइनस 1 बाय म्यू n इंटू tn तक चलेगा। ये मेरा शिफ्टिंग था। हमने दोनों चीज देख लिया, एपरेंट डेप्थ एंड शिफ्टिंग। फर्स्ट नंबर में हमने देखा पहला डिडक्शंस था, when light ray going from denser to rarer moves away from the normal। दूसरा देखा हमें light ray going from rarer to denser then it moves towards the normal। थर्ड हम देख रहे हैं apparent depth and shifting। apparent depth किसको कहते हैं? अगर ये ग्लास में पानी भर दो और ग्लास में पानी भर करके हम देखेंगे तो ग्लास का नीचे वाला पोर्शन ऊपर उठा हुआ नजर आता है, और जो मेरा जितना रियल में दिखता है वो मेरा एपरेंट डेप्थ होता है, और जो इसका रियल जो डेप्थ होता है, ये ग्लास का जो अपना गहराई है, दैट इज रियल डेप्थ। और रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ देखा, और शिफ्टिंग भी हमने देखा। नंबर 4 का देखते हैं। 4 नंबर में कहता है when light ray going from one medium to another medium then its speed change, wavelength change but frequency remain unchanged। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड बदल जाता है, वेवलेंथ बदल जाता है, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज होता है। हमने लेट कर लिया ये म्यू1 मीडियम है, ये म्यू2 मीडियम है, इसमें लाइट का स्पीड c1 है, इसमें लाइट का स्पीड c2 है, यहाँ का वेवलेंथ लैम्डा 1 है, यहाँ का वेवलेंथ लैम्डा 2 है। कोई भी रेरर और डेंसर कुछ भी ले सकते हैं। इसको हमने ले लिया रेरर मीडियम, इसको ले लिया डेंसर मीडियम। अगर एक लाइट रे को इंसिडेंस कराया तो ये ऐसे नहीं जाकर के डेंसर मीडियम है तो इस डायरेक्शन में जाएगा। ये मेरा एंगल I है, दिस इज नॉर्मल, ये मेरा R है, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो हम पढ़े थे साइन I बाय साइन R इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1। इसका नाम हमने ले लिया इक्वेशन 1, और म्यू1 को लिख सकते हैं c0 बाय c1, और म्यू2 को लिख सकते हैं c0 बाय c2। क्लियर है? तो म्यू2 बाय म्यू1 का वैल्यू हो जाएगा c1 बाय c2। क्लियर है? ये इक्वेशन 2। अब c1 को हम लिख सकते हैं न्यू1 लैम्डा 1, और c2 को लिखते हैं न्यू2 लैम्डा 2। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से हम लिख सकते हैं म्यू2 बाय म्यू1 इक्वल टू न्यू1 लैम्डा 1 बाय न्यू2 लैम्डा 2, और अकॉर्डिंग टू लॉ न्यू1 इज इक्वल टू न्यू2 इक्वल टू न्यू। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, सो म्यू2 बाय म्यू1 का वैल्यू आएगा मेरा लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, एंड दिस इज आल्सो रिटन एज c1 बाय c2। अगर इसका वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 तो मेरा हो जाएगा साइन I बाय साइन R इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1, एंड दिस इज रिटन एज c1 बाय c2, एंड दिस इज आल्सो रिटन एज लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। ये सारा रिलेशन चलेगा। अगर साइन I बाय साइन R लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 है, अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 गिवन है, I गिवन है, तब भी आप R कैलकुलेट कर सकते हो। C1 C2 गिवन है और R गिवन है, तब भी I कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा 1 लैम्डा 2 गिवन है, म्यू1 गिवन है, तब भी हम म्यू2 कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इस तरह से कर सकते हैं। मींस थर्ड नंबर का डिडक्शंस था। मींस फोर्थ नंबर, when light ray going from one medium to another medium then its speed change, wavelength change
बट फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज। न्यू वन इक्वल होगा न्यू टू का एंड दिस इज इक्वल टू न्यू। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, स्पीड बदल जाएगा और वेवलेंथ बदल जाएगा। तो क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एपरेंट डेप्थ और शिफ्टिंग पे बेस्ड प्रॉब्लम। ये मेरा प्लेन सरफेस चल रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेस चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय।